दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके पहले हम लोग समीकरण बनाना सीख चुके थे, अब हमें उस समीकरण को हल करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दोनों समीकरण लिखा हुआ है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनंत, बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बहुत सारे हल में से आपको 2 ठो 4 ठो 5 ठो निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 7, हल करना का मतलब इसमें से जो अज्ञात है, जो चर है, वेरिएबल्स है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसी समीकरण का हल करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो अज्ञात राशि है, जो चर राशि है, उसका वैल्यू निकालना, उसका मान निकालना। जैसे इसमें x + y = 7 है, तो इसमें किसका मान निकालना है, x का और y का। यह है 2x + y = 7 है, तो इसमें किसका मान निकालना है, x और y दोनों का मान निकालना है। ठीक है, x और y इन दोनों का मान निकालना, यही हमारा क्या होगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा, इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर x और y के कुछ मान निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो दो चर है, तो दो चर में से एक चर को आप LHS में रखेंगे, किधर रखेंगे, LHS में, अर्थात बायां पक्ष में, और बाकी सभी को क्या करना है, समीकरण के दायां तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो x + y = 7 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x = 7 - y, x = क्या हो जाएगा, 7 - y। अब क्या करेंगे, हम y का वैल्यू को अपने से, आपको बताएं कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं कि नहीं, तो उन बहुत सारे हल में से एक एक करके हम कुछ वैल्यू y का रखते जाएंगे, और जैसे ही y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। अर्थात जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, y का वैल्यू लेते हैं 0, y का कितना लेते हैं, 0। जब y लेंगे 0 तो x = क्या हो जाएगा, देखो 7 - 0 = कितना, 7। अर्थात जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। फिर अगला बार हम क्या करते हैं, y का वैल्यू लेते हैं 1, y का कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो x = क्या हो जाएगा, देखो 7 - y था, और y के जगह पर कितना ले रहे हैं, 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6। यानी जब y = 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार से जब हम y का वैल्यू लेंगे, मान लो 2 लेंगे, तो x = क्या, 7 - 2 = 5। ठीक है, इस प्रकार से हम एक एक करके y का वैल्यू को अलग अलग रखते जाएंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिलते जाएगा, x का वैल्यू मिलते जाएगा। और इसे लिखने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, आपको जितना हल निकालना है उतना हल इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक, अब आप पहले किसका वैल्यू रख रहे हैं, y का वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो पहली बार हम y का वैल्यू कितना रखे थे, 0। तो यहाँ हम देखो जब 0 रखते हैं y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आता है, 7 आया, 7 आया, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7। जब y का वैल्यू रखें 1, y का वैल्यू कितना रखें, 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आया। जब y का वैल्यू 2 रखें तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। जब हम y का वैल्यू मान लो 5 रख देंगे, कितना रख देंगे, 5, तो बताओ x का वैल्यू कितना, यहाँ जैसे ही 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 - 5 = कितना, 2। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक बार इतना हल करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, y का वैल्यू एक एक को रखते जाएंगे, आपको किसका वैल्यू मिलते जाएगा, x का वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दो, 2x + y = 7। अब यहाँ पर देखो इसमें और इसमें दोनों में कुछ अंतर लग रहा है, अंतर है। यहाँ पर x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वह कितना है, 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी y का 1 है। तो जब किसी चर का कुछ गुणांक आपको दिया हुआ रहेगा तो प्रयास करना कि उसी चर को दूसरे तरफ ले जाने का। ऐसा कर देने से आपको हल करने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, जैसे इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, 2x = 7 - y, इसलिए x = 7 - y/2। या तो फिर क्या कर सकते हैं, y को इधर रखेंगे और 2x को उधर ले जाएंगे, अर्थात y = 7 - 2x। ये दो प्रकार से हो सकता है।
अब बताओ यदि इसको आप लेकर के बनाते हैं तो आपको किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, y का वैल्यू रखेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, x का। और इसको लेकर के बनाते हैं तो आपको x का वैल्यू रखना पड़ेगा और मिलेगा किसका वैल्यू, y का। ठीक है, अब आप ही लोग देखना कि दोनों में से आसानी किससे होता है। ठीक है, दोनों में से किससे आसान होता है। अब ध्यान दो, जैसे इसे हम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x और y रखें, एक एक करके हम y का वैल्यू रखते जाएंगे। ध्यान देना, यदि हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, 0, तो जैसे 0 रखेंगे 7 माइनस 0 इक्वल टू कितना, 7। ये जो कैलकुलेशन है आपको मन ही मन करना है। ठीक है, प्रत्येक बार हल करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आपको 4 हल निकालने बोल देगा तो 4 बार करेंगे तो उसमें आपका पेज भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है आपको क्या करना है, मन ही मन करना है। जैसे मान लो y का वैल्यू रखें यहाँ पर 0, 7 माइनस 0 कितना हो गया, 7, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। ठीक है, यानी जब y का वैल्यू रखते हैं 0 तो x का वैल्यू कितना आया, 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दशमलव में आ गया, पॉइंट में आ गया, और आप चाहेंगे कि यह हमेशा किस में आए, पूर्णांक में आए। किस में आए, तो इसके लिए आपको y का मान थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। जब यहाँ पर आपका बटा में दिया हुआ रहेगा तो ऐसी स्थिति में y का मान आपको थोड़ा सा सोच के रखना पड़ेगा। ऐसा रखेंगे ताकि इसमें 7 में घटाने के बाद ये 2 से पूरा कट गया। ठीक है, तो जब 0 रखें तो देखो मेरा दशमलव में आ गया, आया कि नहीं। यदि 1 रखेंगे तो, यदि हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 7 माइनस 1 6/2 कितना, 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वैल्यू केवल धनात्मक ही हो, प्लस ही हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं। इस समीकरण का हल धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है कि नहीं। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा वह पूर्ण संख्या भी हो सकता है और प्राकृत संख्या भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 0 लिए, 1 लिए, अब मन करेगा हम -1 लेने का। कितना लिखते हैं, आप देखो यहाँ पे 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस, ध्यान दोगे यहाँ पे 7 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 + 1 = 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होल, अर्थात जब -1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और निकालना चाहते हैं तो और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यदि मान लो 3 रख देते हैं, कितना रखते हैं, 3 रखेंगे, तो जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे 7 माइनस 3 = 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2। यानी जब y का वैल्यू 3 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से देखो इस समीकरण के हम कितने हल निकाल लिए, 4 हल निकालें। इस प्रकार से और कितना निकाल सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकते हैं। आपको जितना बोलेगा 50, 100, 200, 500 जितना बोला जाएगा उतना निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उतना निकालने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 से 4, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, यदि इससे बनाना चाहते हैं तो देखो इसमें क्या होगा, बहुत आसानी से बना लेंगे, x और y। अब यहाँ पर आपको किसका वैल्यू रखना है, x का वैल्यू रखते जाओ एक एक करके, y का वैल्यू मिलते जाएगा। x का वैल्यू रखें 0, 2 × 0 कितना, 7 माइनस 0 7। तो जब x का वैल्यू रखें 0 तो y का कितना आ गया, 7 आ गया। जब x का वैल्यू रखेंगे 1, 2 × 1 कितना, 2, 7 माइनस 2 5, y का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, जब x का वैल्यू रखें 2, तो 2 × 2 कितना, 4, 7 माइनस 4 कितना, 3। ठीक है, फिर मान लो x का रखें 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 7 माइनस 6 कितना, 1। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ पर प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक में निकल गया। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम कितने हल निकाल लिए, 4 हल। अब देखो क्या इसमें जो हल था उसमें भी है बढ़िया से देखो, कैसे नहीं है, 3 और 1, 3 और 1 है। यदि हम इसी में 1 और 5 रखेंगे तो वो भी, जैसे यहाँ पर हम 5 रखें, कितना रखें, 5। यदि यहाँ पर हम y का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो 7 माइनस 5 कितना, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी जैसे y का वैल्यू मान लो 5 रखें तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 5 है कि नहीं, देखो
यानी आपको बताया कि यही समीकरण है, यही इक्वेशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हैं। अब कोई जरूरी कि सब मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि हम मिलाना चाहें तो सब मिलेगा। अब जैसे इसमें 3 और 1 रखे हैं, 3 और 1 ये तो मिल गया, 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, 1 और 5 है, 1 और 5 इसमें भी है, 0 7 इसमें भी 0 7 आएगा। देखो रख करके, जैसे ही हम y का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 - 7 कितना 0, 0 को 2 से भगा देंगे तो 0, ठीक है। यानी बहुत सारे हल हो सकते हैं और कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो लिखे हैं वो उसमें भी आ जाए, लेकिन यदि आप मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अर्थात इस समीकरण के इस विधि से 4 हल निकालने हैं और यहाँ से भी हम 4 हल निकालेंगे, ठीक है। तो पता चला कैसे समीकरण का हल निकालेंगे। इसके लिए ध्यान रखना, जब भी गुणांक दिया हुआ रहेगा वैसा स्थिति में आप उस चर को एक तरफ रखेंगे जिसका गुणांक नहीं हो, ठीक है। जैसे इसमें देखो बटा में आ गया था तो देखो दशमलव में आने लगा, आया कि नहीं आया। थोड़ा सा हमको सोचने का जरूरत पड़ा कि ऐसा कौन ऐसा संख्या रखें जिससे ये बटा में न आए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो जिसमें गुणांक रहेगा उसको दूसरे तरफ भेज देना है। उसको क्या करना है, दूसरे तरफ भेज देना है। और कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें दोनों में गुणांक हो, तो वैसा स्थिति में कोई उपाय नहीं है, वहाँ पर आपको भागा देना ही पड़ेगा।